नमस्कार, मैं राकेश। आपका स्वागत है हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज की इस वीडियो में झारखंड का इतिहास और आधुनिक इतिहास और हमारा टॉपिक चल रहा है झारखंड का जनजातीय विद्रोह, यानी कि झारखंड का जितने भी ट्राइबल रिवॉल्ट हुए हैं, क्रांति आप बोल सकते हैं, आंदोलन, मूवमेंट, उससे संबंधित हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं। और आज हमारा अगला आंदोलन में संथाल विद्रोह है, यानी आप बोल सकते हैं संथाल रिबेलियन या रिवोल्ट है, जिससे संबंधित एमसीक्यू लाए हैं। अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक में संथाल विद्रोह से शामिल किया गया है। इस टॉपिक से बनने वाले सारे एमसीक्यू है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 35 प्लस प्रश्न है, बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना। आप खुद भी लगा सकते हैं, इस वीडियो में प्रैक्टिस के रूप में थिंक कर सकते हैं आंसर के, किसका आंसर ये हो सकता है। ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो कि आपके आने वाले जेपीएससी और जेएसएससी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाए हैं और संथाल विद्रोह को बहुत अच्छे से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका झारखंड जीके सीरीज आने वाले सारे एग्जामों के लिए, झारखंड के तमाम एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। बस आपको क्या करना है, अच्छे से वीडियो को देखना है। अगर आप ये सब जानते हैं, आपके लिए ईजी, आप पढ़े हैं, वीडियो को स्पीड देखिए, आप वीडियो को स्किप करके देखिए। और अगर आप बिगनर हैं, आपको चीज़ों को समझना है, अच्छे से देखना है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से आप देख सकते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो धीरे धीरे आप भी जो है चीज़ों को आपको देखिए। ये अगर झारखंड जीके में आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ये झारखंड में जॉब जाना चाहते हैं, तो झारखंड जीके स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उसके लिए आपको बेशर्ते मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है। तो संथाल विद्रोह को झारखंड में हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स संथाल विद्रोह को क्या कहा था जानते हैं कि भारत का प्रथम जन क्रांति कहा था संथाल विद्रोह को कार्ल मार्क्स। और संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह कहा जाता है। हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है झारखंड में, ये भी याद रखिए। संथाल विद्रोह हुआ था झारखंड में 1855 से 56 में हुआ था। संथाल परगना भोगनाडीह के आसपास, संथाल परगना यानी साहेबगंज रीजन में हुआ था, इस क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी आप बोल सकते हैं। और इसके नेतृत्व कर्ता कौन थे? तो सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरो और इन चारों के बहन फूलो झानो। आप याद रखिएगा, किसी को फांसी हुआ, किसी को गोली मारा गया। तो इसमें सिद्धू, कान्हू, तो सिद्धू सबसे हेड था जिनका जन्म 1815 में हुआ था। उसके बाद कान्हू आता है, ये 1820 में हुआ था, सिद्धू कान्हू हो गया। फिर चांद आता, तो चांद का जन्म 1825 में हुआ। और फिर भैरव का 1835 में हुआ था। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो संथाल विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? हूल क्रांति, हूल विद्रोह के नाम से। फिर मुंडा विद्रोह, फिर कोल विद्रोह बताते हैं आपको कि 1831 से 32 में हुआ था और सिलागाई क्षेत्र में हुआ था। ये रांची के आसपास एरिया में विधु भगत के नेतृत्व में ये किया गया था। उनको पकड़ने के लिए 1000 का इनाम रखा गया था। इस आंदोलन का जो प्रतीक था वो आपका तीर धनुष था, यानी कि आपको याद रखना है। इसी से ये युद्ध किए थे, छापामार गुरिल्ला युद्ध टाइप का था। झारखंड का व्यापक सुसंगठित आंदोलन था। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी है? 2 का आंसर आपका सी होगा, संथाल विद्रोह। झारखंड के संथाल विद्रोह को कार्ल मार्क्स ने भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दिया गया। 1857 से पहले घटना हुआ है, इसलिए इसे प्रथम बोला जाता है। फिर आपको हो विद्रोह याद रखना है, ये आपका झारखंड के साहेबगंज नहीं बोलेंगे, सिंहभूम यानी कि कोल्हान क्षेत्र में हुआ था, साउथ में, दक्षिण में। और ये 1820 ईस्वी से 21 में हो जनजाति के द्वारा किया गया था। इसलिए 1837 में विल्किंसन कानून कोल्हान में हो जनजाति के क्षेत्रों में लगा था, हो जनजाति के द्वारा किया गया था। साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का स्थापना 1834-35 में किया गया था झारखंड में। वहीं आपको याद रखना है कि 1856 में यूल रूल लागू किया गया था संथाल परगना में। ये सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। मुंडा उलगुलान की अगर हम बात करें तो ये बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। 1895 से 1900 ईस्वी में चला था, 19 ईस्वी तक चला था। 9 जून को शहादत दिवस बिरसा मुंडा का मनाया जाता। मात्र 25 ईयर में इन्हें जैसे मृत्यु हो गया। रांची जेल, आप याद रखिएगा, कोलेरा हैजा, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज है, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के ड्रिंक और ईट करने से होता है, यानी कि दूषित खाना पानी पीने और खाने से होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। रांची जेल में हुआ 9 जून 1900 ईस्वी को। ऐसा ये अंग्रेज़ों के द्वारा बताया गया, लेकिन रियलिटी कुछ और हो सकता है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसका आंसर आपका ये होगा कि वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह को
संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले दो प्रसिद्ध भाई कौन थे? तो देखिए दोनों प्रसिद्ध भाई पूछा जा रहा, ना जाने कितने एग्जाम में पूछा, पीसीएस में पूछा है, यहाँ पीएससी और झारखंड के पीसीएस और बिहार बीपीएससी वगैरह जैसे एग्जामों में पूछा है। सिद्धू कानू हो जाएगा, आप याद रखिएगा। सिद्धू कानू दो प्रसिद्ध भाई थे और संथाल विद्रोह का नेतृत्व 1855 में इन्हीं के द्वारा किया गया। और इन्हीं के दो भाई और आपका हो जाएगा चांद भैरव और इन लोगों का बहन फूलो झानो, आप याद रखिएगा। बिरसा और गया मुंडा के द्वारा उलगुलान विद्रोह या फिर बिरसा मुंडा आंदोलन किया गया 1855 में। तिलका के द्वारा तो तिलका आंदोलन 1783 से 85 में किया गया था, वंचरीजोर भागलपुर के आसपास। आपको याद रखना जतरा टाना भगत ये संबंध है 1914 का आंदोलन। टाना भगत आंदोलन गुमला क्षेत्र में हुआ था 1855 में। किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? तो याद रखना है सिद्धू मुर्मू और कान्हो मुर्मू। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, और इन्हीं दोनों का भाई था चांद और भैरव। ये सारे लोग जो है से 1855-56 में संथाल विद्रोह किया था। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति भी कहा जाता है? तो 5 का करेक्ट आंसर डी होगा, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह को आप बोल सकते हैं कि संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति कहा जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। वहीं ढाल विद्रोह झारखंड की प्रथम जनजातीय विद्रोह है। झारखंड की प्रथम जनजातीय विद्रोह अंग्रेजों के प्रथम विद्रोह था। ये सिंहभूम में हुआ था यानी कोल्हान में, और ये 1767 में हुआ था जब अंग्रेज सिंहभूम से इंटर किए थे झारखंड में। उसी साल हुआ था। ये 10 सालों तक चला था। जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में किया गया था 1777 तक। ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ आंसर तो आपका संथाल विद्रोह होगा। इसी प्रकार से भूमिज विद्रोह गंगा नारायण के द्वारा किया गया। जो भूमिज थे ये गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। ये 1832-33 में हुआ था। तो ये वाला आपको इतना याद रखना है। फिर देखिए आपका यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये प्रश्न आपका सिंपल है कि संथाल विद्रोह का दूसरा नाम और क्या है? तो 6 का आंसर आपका हो जाएगा सी, ए बी दोनों, यानी कि संथाल विद्रोह को हुल आंदोलन, हुल क्रांति और मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। फिर हम लोग का अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि झारखंड के राष्ट्रीय आंदोलन में अभूतपूर्व योगदान देने वाले दो प्रसिद्ध भाई कौन थे? तो दो प्रसिद्ध भाई सिद्धू और कान्हो मुर्मू थे। ये आप याद रखिएगा। विश्वनाथ और गणपत, ठाकुर विश्वनाथ साहदे और गणपत राय, ये 1857 के क्रांति से संबंधित हैं, रांची से। वहीं बुधू भगत, ये आपका तो बुधू लिखा है तो ये तो कोल विद्रोह से। भगत जतरा भगत टाना भगत आंदोलन से है। बिरसा आंदोलन यानी कि हुल क्रांति से संबंधित है। हुल क्रांति ने उलगुलान विद्रोह से। सिद्धू कान्हू चांद भैरव तथा फूलो झानो किस विद्रोह से संबंधित है? ये वाला क्वेश्चन ठीक है क्योंकि यहाँ पे 6 का नाम दिया गया है। ये आपका संथाल विद्रोह हो जाएगा, आप याद रखिएगा। संथाल विद्रोह किसके द्वारा, किन किन के द्वारा किया गया? इसका संबंध सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो का संबंध संथाल विद्रोह का संथाल परगना में हुआ था। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अपना देश अपना राज दूर भगाओ, यानी कि अपना देश अपना राज किस विद्रोह का मुख्य नारा था? तो ये छोटा सा लिखा गया है। 9 का करेक्ट आंसर ये होगा, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का मुख्य नारा था अपना देश अपना राज, यानी मेरा राज्य है, मेरा घर है, हम अपना घर में हम राज करेंगे, विदेशी क्यों, इसलिए अपना देश अपना राज्य। आप याद रखिएगा। जनजातीय भाषा में हूल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनजातीय भाषा में हूल का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? इसका मतलब होता है बगावत या क्रांति या महान हलचल। हूल का आप याद रखिएगा। हूल दिवस 30 जून को संथाल विद्रोह को हूल क्रांति भी कहते हैं। तो राइट आंसर सी होगा। हो विद्रोह ये जो से साहेबगंज नहीं आपका हो जाएगा सिंहभूम यानी कोल्हान क्षेत्र में हुआ था। यह हो जनजाति के द्वारा 1820 से 21 में हुआ था, याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। संथाल विद्रोह को दबाने हेतु ब्रिटिश सरकार ने विद्रोहियों को पकड़ने पर कितने रुपये का इनाम घोषित किया था? आपका 11 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एक आपका यहाँ पे हो जाएगा 10,000 रुपये। तो संथाल विद्रोह को दबाने हेतु ब्रिटिश सरकार ने विद्रोहियों को पकड़ने पर कितने रुपये का इनाम? तो 10,000। फिर हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये आपका 12 और 13 है।
12 में है कि झारखंड में हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, झारखंड का स्थापना दिवस यानी झारखंड स्टेटहुड डे। बिरसा मुंडा का आप जो बोल सकते हैं कि यहाँ पे मनाया जाता है, बिरसा मुंडा दिवस भी मनाया जाता है, यानी उसका जन्मदिन रहता है। और भी इम्पोर्टेंट ये डेट है। देखिए, सिद्धू और कान्हू मुर्मू किस प्रसिद्ध विद्रोह का प्रमुख नेता थे, या मुख्य नेता थे, तो संथाल विद्रोह हो जाएगा। भूमिज विद्रोह गंगा नारायण के द्वारा किया गया, याद रखिएगा 1832-33 में। कोल विद्रोह 1831-32 में बुधू भगत के द्वारा किया गया है। संथाल विद्रोह का प्रथम संथाल परगना के अतिरिक्त निम्न में से किस क्षेत्र में भी था, तो संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना में तो था, इसके अलावा और कहाँ कहाँ था, तो 14 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी होगा, उपरोक्त सभी। संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना, वीरभूम, हजारीबाग, छोटा नागपुर आदि क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखने को मिला। देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि हजारीबाग क्षेत्र में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो 15 का आंसर सी होगा, लुबई मांझी और अर्जुन मांझी के द्वारा हजारीबाग में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया। वीरभूम क्षेत्र में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था गोरा मांझी के द्वारा। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि 1855-56 में अंग्रेजों के अस्थायी बंदोबस्त और शोषण के विरुद्ध किसने सशस्त्र युद्ध छेड़ा था, 17 का आंसर आपका ये होगा, संथालों ने। तो 1855-56 में अंग्रेजों के अस्थायी बंदोबस्त एवं शोषण के विरुद्ध किसने सशस्त्र युद्ध छेड़ा था, तो संथालों ने छेड़ा था। संथाल विद्रोह के पूर्व भोगनाडीह में आदिवासियों की सभा में सिद्धू को क्या घोषित किया गया था, तो 18 का आंसर आपका ये होगा, राजा। आप याद रखिएगा कि संथाल विद्रोह के पूर्व मतलब संथाल विद्रोह के पहले ही भोगनाडीह में जब जमा हुआ था सभा, तो ये आदिवासियों का सभा था, उसमें सिद्धू को राजा घोषित किया गया था। और 1855-56 में अंग्रेजों के बाद अस्थायी बंदोबस्त और शोषण के विरुद्ध किसने सशस्त्र युद्ध छेड़ा था, तो संथालों ने छेड़ा था। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपका फिर 19 प्रश्न है कि भोगनाडीह के सभा में कान्हू को किस पद की जिम्मेदारी दिया गया, तो मंत्री दिया गया, कान्हू को मंत्री और सिद्धू को राजा। फिर हम लोग अगला देखते हैं, चांद भैरव से भी क्वेश्चन आएगा। देखिए, आपका सिंपल है कि संथाल विद्रोह होने का सबसे प्रमुख कारण या मुख्य कारण क्या था, तो 20 का आंसर भी होगा कि अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों यानी दिकवाओं द्वारा आदिवासियों का अत्यधिक शोषण। तो अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों यानी दिकवाओं द्वारा आदिवासियों का अत्यधिक शोषण आपका होगा संथाल विद्रोह होने का सबसे प्रमुख कारण। वहीं अगला है कि संथाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ संघर्ष में लगभग कितने संथाल विद्रोही मारे गए थे, तो आपका होगा लगभग 15,000। आप याद रखिएगा कि संथाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के संघर्ष में लगभग 15,000 संथाल विद्रोही मारे गए थे। अंग्रेजों के द्वारा संथाल विद्रोही से बचाव हेतु मार्टिलो टावर का निर्माण कहाँ कराया गया था, यह भी हाल ही में JSSC का एग्ज़ाम फील्ड वर्कर हुआ, उसमें मार्टिलो टावर से पूछा गया कि किस जिला में है। तो अंग्रेजों के द्वारा संथाल विद्रोह से बचाने हेतु मार्टिलो टावर का निर्माण कहाँ कराया गया था, तो ये कराया गया था पाकुड़ में। पाकुड़ में मार्टिलो टावर का निर्माण कराया गया था। और संथाल विद्रोही मारे गए थे इस विद्रोह में, संथाल विद्रोह में 15,000। फिर देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि सिद्धू और कान्हू मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक विद्रोह के नायक थे, तो संथाल विद्रोह, खेरवार विद्रोह 1874 में हुआ झारखंड में, याद रखिएगा। फिर है संथाल परगना क्षेत्र में किस वर्ष यूल रूल लागू किया गया था, तो 1856 में। 24 का आंसर आपका बी हो जाएगा, यूल रूल। आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध आंदोलन सिद्धू कान्हू से संबंधित है, तो संथाल क्रांति। मुंडा विद्रोह 1895 में, सिपाही विद्रोह 1857 में और कोल विद्रोह 1831 में। सारा डेटा याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड का ऐतिहासिक संथाल विद्रोह किस वर्ष घटित हुआ था, तो 26 का आंसर आपका यहाँ पे भी होगा 1855 में, यानी 1855। 1855 में झारखंड का ऐतिहासिक संथाल विद्रोह घटित हुआ था। 1914 में जतरा भगत, टाना भगत के नेतृत्व में किया गया था, बुधू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह और 1855 में बिरसा मुंडा के द्वारा मुंडा विद्रोह, उलगनान विद्रोह। दिसंबर 1855 में अंग्रेजों द्वारा इनमें से किसे गिरफ्तार कर लिया गया था, 27 का आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, सिद्धू मुर्मू,
यानी दिसंबर 1855 में अंग्रेज़ों ने सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया। फिर आपको याद रखना है, यहाँ ऑप्शन की बात कर लेते हैं। जतरा भगत, टाना भगत गुमला में नेतृत्व किया 1914 में गांधीवादी सुधारवादी या सूदवादी आंदोलन था। तिलका मांझी, यह 1783 से 85 के आसपास हुआ था। तिलका मांझी आंदोलन तिलका मांझी के द्वारा किया गया। बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह किए थे, यह बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 में। संथाल परगना जिला बनाने के बाद यहाँ का प्रथम जिलाधीश यानी फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर किसे बनाया गया था? तो एस्ले एडेन को बनाया गया था। आप याद रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह के नायक कान्हू को अंग्रेजों द्वारा किस गांव में फांसी दी गई थी? तो 29 का आपका बी होगा भोगनाडीह। फिर है चांद और भैरव को किस स्थान पर अंग्रेजों द्वारा गोली मार दी गई? तो चांद भैरव को गोली मारा गया, सिद्धू और कान्हू को फांसी दिया गया। भोगनाडीह बरहेट याद रखिएगा। यहाँ पे चांद भैरव को अंग्रेजों द्वारा जो गोली मारा गया था ये बरहेट में, कान्हू वगैरह को फांसी भोगनाडीह में दिया गया था। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोहियों द्वारा पाकुड़ की किस रानी से आर्थिक एवं नैतिक सहायता का आग्रह किया गया था? 31 का ये होगा रानी क्षेमा सुंदरी। अब हम लोग 32 देखते हैं कि संथाल विद्रोह का समग्र नेतृत्व मुख्य रूप से किन्होंने किया था? तो 32 का आंसर आपका यहाँ पे सी होगा, ए बी दोनों यानी चारों भाइयों ने। संथाल विद्रोह का नेतृत्व चांद भैरव, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो के द्वारा किया गया। केवल तिलका मांझी के द्वारा तो तिल का आंदोलन किया गया था, जिसमें साग सखुआ पत्ता का प्रतीक था संदेशवाहक के रूप में। संथाल विद्रोह के दमन के पश्चात किस नाम से एक नए नॉन रेगुलेशन जिले का गठन किया गया? 33 का आंसर ये होगा संथाल परगना। 30 नवंबर 1856 को औपचारिक रूप से किस नए जिले का निर्माण किया गया था? तो 34 का आंसर आपका ये होगा संथाल परगना जिला। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं और आपका लास्ट और अंतिम है कि संथाल विद्रोह के अमर नायक सिद्धू कान्हू की बहनें का नाम क्या थे? ये आपके लिए छोड़ते हैं, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। और हम लोग बहुत अच्छे से इस आंदोलन से 35 देखे। बहुत जल्द हम लोग अगला आंदोलन लाएंगे। वीडियो को आप रेगुलर देखिए या फिर आप प्लेलिस्ट बना हुआ एक ही बार में देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आप 2 कदम आगे रहेंगे लोगों से। जब आप ये सब पढ़ के रखेंगे तो जब लोग ये सब पढ़ेंगे एग्ज़ाम समय, तब आप उस समय कुछ और पढ़ेंगे। जैसे हम करंट चीज़ देखेंगे तो आप लीड रहेंगे लोगों से। आपका ये निश्चित रहेगा 100% कि आपका सिलेक्शन होगा, कितना भी कट ऑफ जाए। तो आपको एवरीडे स्ट्रगल करना है, संघर्ष करना है आगे निकलने के लिए। बाकी मिलते हैं कभी, हम लोग चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम कैसे निकालना है, कैसे क्रैक करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। जब भी टाइम मिलेगा बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।